परेशानी थी न छोटे छोटे बच्चे किधर जाविए जगह साड़ियां डेग पईयां जुतियां लौट गई कोई चीज नहीं बची। ये मेरे मकान थे इधर वो गिर गए हैं स्लाब के। 3 कमरे थे, एक ये वॉशरूम ही बचा, बाकी कुछ भी नहीं बचा। बिहाड़ी का कितना इलाका है जो आप समझते हैं कि सैलाब से मुतासिर हुआ है? 1988 में जो फ्लड आया था, मैं समझता हूँ ये उससे बहुत बड़ा फ्लड है। ऊपर से बारिश, नीचे से दरिया का पानी, हमें किसी ने नहीं देखा, मरियम नवाज ने भी नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं मुनव्वर रजाना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज। नाजरीन, आज का खोज हम करने जा रहे हैं उन सैलाब ज़दा इलाकों से जहां पर सैलाब ने लाखों अफराद से उनके घर छीन लिए। सैलाब जिसको कुदरती आफत कहते हैं, यह कुदरती आफत कहर बनकर टूटा। कई लोगों का कीमती सामान बहा ले गया तो कहीं पर लोगों की उम्र भर की जमा पूंजी सैलाबी पानी की नजर हो गई। आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मासूम बच्चे सड़कों पर अपनी रातें गुजार रहे हैं। आपको यह भी दिखाएंगे कि जहां पर स्कूलों के अंदर अलिफ और बे की आवाजें आती थी, वहां पर छतों से ऊपर इस वक्त सैलाब का पानी गुजर रहा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सैलाब मुतासरीन मौजूद हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं कि किस तरह से सैलाब जो है इनके ना सिर्फ घर गिरा गया बल्कि इनकी जो जिंदगी भर की जमा पूंजी थी वो भी बहा के साथ ले गया। तो इन्हीं से जानने की कोशिश कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भाई मुझे बताइएगा, सैलाब आ गया, आपके घर गिर गए, हम देख रहे हैं पीछे, कितना नुकसान हुआ? और सर साडे सामने सारे मकान गिर गए हैं, नुकसान बहुत सारा हो गया। कोई सानू इमदाद नहीं मिली, कोई साडे कोल यानी कि महकमे दा बंदा नहीं आया कि तुहाडे मकान गिर गए, तुहाडियां फसलां गिर गई हैं, सामान खत्म हो गए, किसी चीज की जरूरत होवे तुहानू कोई सानू चीज नहीं मिली गई। कोई बंदा यानी कि महकमे दा सानू इस टाइम तक कोई पुछ नहीं रहा, कोई सहूलत नहीं मिल रही किसी किस्म दी, ना यानी कि प्राइवेट कोई बंदा सहूलत दे रहा, ना कोई गवर्नमेंट दा बंदा सहूलत दे रहा। सानू तुहाडे सामने सारे मकान गिर गए, फसलें सारियां ज़ेरे बाब आ गई हैं। ये वो खवातीन है जो शायद अपने घरों से बाहर कभी आना पसंद नहीं करती थी और लोगों के सामने आना तो बिल्कुल ही कभी नहीं इन्होंने सोचा था कि इस तरह से दरबदर होंगे, इस तरह से लोगों के सामने आना पड़ेगा। इंतहाई बेबसी की हालत में है। इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। सैलाब आ गया, आप लोगों के घर गिर गए, किस तरह से यहाँ पे गुजारा हो रहा है खेमे के अंदर? कोई गुजारा ही कोई नहीं, आज वेंदे पने पक्की ते बैठे हैं। आए काई शाई कोई नहीं, जे साडे कोई जिम्मेदार हैं या कोई वड वडेरे हैं, कोई चीज नहीं भाई दे रहे, काई इमदाद ही काई नहीं साडे। साडे घर तो सब वेखें जिवें तबाह हो पैन, सन तो उठावा दी हस्ती भी काई नहीं, ते बहु कमजोर हो पे ते घरों में घर हो बैठे हैं, नारा ते बैठे हैं। कितने बच्चे हैं आपके और किस तरह से यहाँ पे अगर बारिश आती है तो किस तरह से गुजारा करते हैं? बारिश आई है तो बिच्चे भिजते रहे, आप भिज रहे हैं, बच्चे भिजते रहे। नहीं आ सानू उतले तंबू ही नहीं दिते किसी। अखीर अगू धारे चाहते मांग ते लाए आंदे किसे ते ओ बारिश वास गई है तो पीछे अपना साडा ढा ढा ते आया बंदा सट्टा चाल ते कोई साडे नाल कोई नहीं, किसी गाल दी काई नहीं, बस बैठे हैं अल्लाह दी आस्ते। अम्मा आप बताइएगा, सब्र करें, आप रोए नहीं, मैं आपका बेटा हूँ। हम आपके पास आए हैं आपकी आवाज बनने के लिए। आपकी आवाज मरियम नवाज साहबा के पास पहुंचाएंगे। हमारे वजीर आजम साहब आपको देख रहे हैं, आप परेशान नहीं हो, हम आपके साथ हैं। परेशानी थी न छोटे छोटे बच्चे किधर जाविए जगह साड़ियां डेग पईयां जुतियां लौट गई, कोई चीज नहीं बची। तो जे मदद कर सकन तो ठीक है, नहीं तो साडा अल्लाह वारिस। अम्मा कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटे हैं, छोटे छोटे हैं। क्या उम्र है उनकी? एक दी 10 साल है, एक दी 8 साल है, एक दी 5 साल है। खाना किस तरह से यहाँ पे? खाना बस लोग का गड्डी है, कोई चावल चुवल दे जाते हैं, बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। और देहाती लोग और सरकारी तौर पे सानू कुछ नहीं मिल रही है। हमारे साथ इस वक्त सोशल वर्कर भी हैं और सियासी खानदान से भी ताल्लुक है। नवाब नसीम अहसन खान खाकपानी साहब मौजूद है। नवाब साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें टाइम दिया। सर मुझे पहले तो ये बताइएगा कि बिहाड़ी का कितना इलाका है जो आप समझते हैं कि सैलाब से मुतासिर हुआ है और यहाँ पर हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनको आप किस नजर से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस दफा जो 1988 में जो फ्लड आया था, मैं समझता हूँ ये उससे बहुत बड़ा फ्लड है।
और तकरीबन 200% पानी ज़्यादा है और काफ़ी लोग इफेक्ट हुए हैं, काफ़ी इलाका इफेक्ट हुए हैं। आप मेलसी सैफन से ले लें तो मेलसी तहसील को ले लें, बोरेवाला तहसील को ले लें, विहाड़ी तहसील को ले लें। हमारे यहाँ पर 5, 6, 7 यूनियन काउंसिलें ऐसी हैं जो कि पानी की जद में आई हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये अपील है कि इन लोगों को आप रिलीफ तो दे रहे हैं, लेकिन इनको रिहेबिलिटेशन के लिए आगे फर्दर जो आगे सर्दी आ रही है, मौसम की सख्ती होगी, उस हिसाब से इनके लिए कोई ना कोई इनको कैंप्स दिए जाए, इनके घरों को तमीर के लिए सोचा जाए, इनके ज़राई टैक्स आबियाने वगैरह जो है वो माफ किए जाए। यहाँ पर इस वक्त मेरे साथ एक मुतासरा फैमिली मौजूद है और ये लोग अभी भी पानी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ से ये किस तरह से अपने शब रोज गुजार रहे हैं, इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर ये मेरे मकान थे इधर, वो गिर गए हैं सलाब के। 3 कमरे थे, एक ये वाशरूम ही बचा, बाकी कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे आपके कमरे होते थे? जी ये यहाँ पे जो ये आग लगाई है ना, ये वो ऊपर से जो होते हैं ना तरपाल बनाते हैं ये वगैरह कहानियों की, वो निकाल के इधर फेंकी सी, उसको आग लगाई है। तो अभी कुछ भी नहीं बचा। ये आपके सामने ही है घर, वो बेरी के साथ उधर से लेके इतनी तिकर हमारा घर था। मुझे ये बताइएगा, जब सैलाब आया तो आपको पहले पता चल गया था कि पानी आ रहा है? पानी वहाँ पे आया है जब हमने सोचा, पहले जब आया था ना पहले साल पे पिछले में, उस टाइम हमारे घर के पीछे पीछे रह गया था नीवी जगहों में। ऐतकी अचानक पानी आया, यही है सामान मैं इधर से पानी से निकाला बाहर, बाकी मेरे से कोई नहीं आके किसी ने हाथ पड़ती ने मदद नहीं दी, मैं बाहर निकाल लिया ना। यहाँ से आपने फिर अपने बच्चों को और सामान को किस तरह से निकाला जब अचानक पानी आया? पानी बच्चों को इधर ही बिठा दिया था, यहाँ पे जहाँ पे खड़े हम, इधर बिठा के उधर से सामान पेटियों से वैसे ही निकाल के ले आए हैं, बिस्तरे वगैरह या मंजे वैसे निकाल के ले आए हैं, बीच गए थे सब, लेकिन इधर निकाल के फिर आपने हौली हौली, मैं अकेला था, ये मेरा बाप है, इसका भी टांग जो है ना मसला है, तो मैं खुद ही निकालता रहा हूँ। बाकी जो आपके सामने है अभी गवर्नमेंट की तरफ से क्या सहूलतें दी जा रही हैं आपको? आपके घर गिरे हैं, आपको रहने के लिए, खाने पीने के लिए कोई सहूलतें नहीं है, कोई खाने पीने की सहूलत नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई किसी किस्म की गवर्नमेंट की सहूलत नहीं है। और पराई वैट बंदे जेरे ना वो आके तरीके लबैक वाले, उन्होंने आसा तिरपालें दी है, वो लगा के बैठे हैं। गवर्नमेंट यानी कि कोई सानू सहूलत नहीं दी है इस टाइम। तो जब बारिश होती है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं आपके साथ, तो फिर किस तरह से मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बच्चे लपेट के बैठे बेच जाने हैं, कपड़े बेच गए ना के बैठे बच्चे, गुजारा हो रहा है। गुजारा तो करना है ना, जिंदगी तो गुजारनी है ना, जिस तरह ही गुजरे, यानी कि सहूलत जो ना मिले फिर जिंदगी तो गुजारनी है। नाज़रीन, सड़क किनारे बैठे तमाम जो सैलाब मुतासरीन है, हर एक की अपनी कहानी है। किसी का घर पानी की वजह से गिर गया तो किसी का जहेज का सामान सैलाबी पानी अपने साथ ले गया। मजीद मुतासरीन यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे माल मवेशी भी चले गए, रोड गए, हमें नहीं पता किधर गया किधर नहीं गया। उसके बाद हमारे जो इकट्ठे हुए, जब हम 2-3 दिन या 4 दिन के बाद अल्लाह की तरफ से ऊपर से बारिश शुरू हो गई, हम नंगे तनहा इस रोड पे बैठे हैं। आकर देखे, चलो पानी में तो रास्ता नहीं है, हम रोड के ऊपर बैठे, खादर नहर है उसके ऊपर बैठे हैं। आज दिन तक, इतवार से लेकर आज तक हमारे ऊपर जो बारिश बरसती थी, हमारे जो कुछ खाने पीने के लिए कोई इंतजाम था वो पानी में बह गया। ऊपर से बारिश, नीचे से दरिया का पानी। हमें किसी ने नहीं देखा, मरियम नवाज ने भी नहीं देखा, किसी शहबाज शरीफ ने, किसी हमजा शरीफ ने भी नहीं देखा। हमारे जो जहां बसने वाले MP MNA साहब हैं वो इस तरह गायब हुए हैं। खुदारा मैं इस हल्फन कहता हूं कि आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा, आकर गवर्नमेंट के आदमी ने। भाई बताइएगा, यहाँ पे सैलाब आया, आपका कीमती सामान ले गया, आपके घर गिर गए, जी जी, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? भाईजान यहाँ सभी मुश्किलात हैं जी। यहाँ ना कोई MNA, ना MPA, ना कोई सरकारी, कोई ना हमारे साथ वजीर आजम साहब कोई तारफ, यानी कि कोई हमारा कोई साथ दे, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। ये सब गरीब आदमी है। यहाँ के रहने वाले लोग जो साहिब हैसियत हैं, वो कभी शाम का कभी सुबह का वो खाना पहुँचा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ DSP साहब इमरान टीपू साहब वो चक्कर लगाते रहते हैं, या छोटा अमला, वो भी किसी को कहता है इधर ना जाओ, किसी को कहते हैं इधर जाओ, किसी के घर गिरते हैं तो गिरने दो, अंदर से आओ अंदर जाओ, ना घर ना बचाओ। वो ऐसी बातें करते हैं। MNA MPA
कोई सरकारी मुलाजिम या बड़े अफसरान जो हमारे इलाके के बड़े लोग हैं, कोई भी नहीं आ रहा है। हमारे वजीर आजम साहब और वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं, उनको बाकायदा तौर पर ये कहा गया कि वो अपने सैलाबज़दा इलाकों में जाएं और वहां जाकर लोगों के साथ उनके गम बांटे, तो वो लोग नहीं पहुंचे। कोई भी नहीं पहुंचा जी। हमारी ये वजीर आजम साहबा से दरख्वास्त है, कोई ना शाह साहब ना कोई और कोई MNA कोई MP कोई भी नहीं यहाँ आ रहा। जी नाजरीन, हम इस वक्त एक आबादी में पहुंचे और यहाँ पर सैलाबी पानी की वजह से इसका जो जमीनी रास्ता है वो भी मुनक़ता हो चुका है। और मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो अभी भी पीछे कई फुट पानी खड़ा है और लोग जो है वो यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पीछे आप ये भी देख सकते हैं किस तरह से एक बच्चे जो है वो भी इसी सैलाबी पानी से गुजर कर यहाँ पे आ रहे हैं। और हम अब तक जितनी जगहों पे पहुंचे हैं, हमें कहीं पर भी हुकूमती इंतजामात नजर नहीं आए हैं। और ये लोग जो हैं वो अगर कुछ कर रहे हैं तो अपनी मदद आपके तहत करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पानी से गुजर कर आ रहे हैं, आपका घर कहाँ पे है? मेरा घर मोहम्मद शहबाज, मैं इधर इसके आगे जहाँ पे पानी आ चुका है। हाँ जी, पानी आ चुका है। कितना पानी है इधर सैलाब का? पानी फिलहाल ये सड़क पर रोड पर तो इसी तरह है, कभी लाख के ऊपर कभी पाट के बराबर ही, यानी 4 फुट 5 फुट है हाँ जी, पानी। हाँ। तो और कहीं खाला बन्ना वगैरह तो ज्यादा भी आ गया। आपके घर इस वक्त पानी के अंदर है? हाँ जी, बिल्कुल अंदर है। बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे हमारे उधर हमारे रिश्तेदार के पास भेज दिए हमने, और कुछ इधर नहर पर खेमे लगा कर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं आप कोई लोगों नहीं, के लिए? कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट की तरफ कुछ नहीं मिल रहा। अगर फाउंडेशन है कुछ वो कर रही है। रिलीफ या रेस्क्यू सरगर्मियां देने के लिए हमारे जो जिलाई इंतजामिया है वो नहीं पहुंची। कल गड्डियां आईयां अफसरां दियां, पता नहीं की आखगन की नहीं है। तकरीबन मैं चाकी साढ़े मने दे नाल एक गोसी आदि आबादी च बैठे हुए हैं, यानी अगा चाके च कोई बंदा नहीं आया ना, आगा साढ़े पे आबादी जी उत्थे कोई बंदे आना, उस तो अगू आबादी वो भी आदे यानी घेरा घूरा दे ते बच्चे बुच्चे लैते आदे बैठन, माल भी उन्होंने बेचन, साडा ही माल इतने बेचे भी आ, असं आदे रकबे ते बैठे हैं। कितने लोग हैं जो वहाँ पे अभी भी पानी के अंदर वहाँ बच्चों के साथ बैठे हुए हैं? तकरीबन हो रहा है कोई 25-20 हैं, पर कोई 40-45 हैं। इस तरह भी अपने अपने हर के अपने घरों में बैठे हुए हैं, भी सिर्फ हिफाजत वास्ते भी बाहर निकले, कोई उस्मान छत्ता उखेड़ कर ले जाएगा।